हेलो एंड नमस्ते। आपके माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस है स्टडी वीजा एंड एलएमआई के रिगार्डिंग। तो मैंने कुछ क्वेश्चन पिकअप किए हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा कि मैं 2025 में स्टडी वीजा लूं या ना लूं या एलएमआई पे जाओ या ना जाओ, दैट मीन्स इन सिंपल लैंग्वेज मैं 25 30 35 लाख अपने आप के ऊपर अगर इन्वेस्ट करता हूँ और कनाडा जाता हूँ इस टाइम पे 2025 में, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, या जो इन्वेस्टमेंट मैं अपने आप के ऊपर कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट मीन्स मुझे उसका रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई आराम से अपॉर्चुनिटी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी प्रोफाइल है, जो मेरा पास पास का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है इन सिंपल लैंग्वेज, क्या मुझे उसके अकॉर्डिंग मेरे को वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आफ्टर डूइंग अ स्टडी या मैं जॉब करता हूँ उसके बाद मुझे वहां पे पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पीआर के कितने चांसेस है। अगर मैं सीआर स्कोर इतना बनता है इतना बनता है इतना बनेगा तो मेरा कितने चांसेस होंगे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इन द कैनेडियन पीआर। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, if you have any question regarding anything, let me know in the comment section. And if you need a message one to one, you can DM me on Instagram and WhatsApp. I will definitely help you out. जो नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी वीजा का रेशियो और सीट्स के रिगार्डिंग। देखो, ये आपको पता होगा और मैंने पहले बता चुका हूँ। 2022 में 7 लाख बच्चों को स्टडी परमिट दिए थे। 2022 में, 2023 में 4,85,000, 2024 के अंदर 4,35,000 और 2025, 26, 27 के अंदर सिर्फ 3.5 लाख, 3.25 लाख या 3,65,000 ही स्टडी परमिट दिया जाएगा। एंड जरूरी नहीं है कि 3,65,000 ही दिया जाए, दिस इज द मैक्सिमम जो 12 to 13% कम है एज कम्पेयर टू 2024। सो रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने +2 किया हुआ है, आई वुड हाईली एडवाइस यू, और मैं पहले कह चुका हूं, अपनी होम कंट्री के अंदर ग्रेजुएशन करो एंड देन कम बैक एंड देन केम टू इन कनाडा, सॉरी केम टू कनाडा ऑन मास्टर्स। डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 को भूल जाओ, या तो स्किल बेस्ड कोर्स लो, या तो हेल्थ के वाला कोर्स लो, या तो मास्टर्स करो। इन्हीं में ही पॉसिबिलिटी है, इन्हीं में ही ऑप्शन है, इन्हीं में ही अपॉर्चुनिटी है टू गेट इनटू द स्टडी वीजा। आपको अप्रूवल भी होगा, आपको वर्क परमिट भी मिलेगा और आपको आराम से पीआर भी मिलेगा। लेकिन इसमें आपकी एज, क्वालिफिकेशन, आइल्स, आपका प्रोविंस, सब कुछ मैटर करता है। हर प्रोविंस का अपना अपना सिनेरियो इन टर्म्स ऑफ पीएनपी, इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। सो मेक श्योर यू कैन वॉच माई अदर वीडियो, यू विल गेट एन आइडिया। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प जस्ट कॉन्टैक्ट मी व्हाट्सएप, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। दूसरा क्वेश्चन है स्टडी वीजा अप्रूवल के रिगार्डिंग। देखो, अप्रूवल से मैं पहले एक चीज मैं बोलना भूल गया सीट्स के रिगार्डिंग। सीट्स और एडमिशन आपको तभी अप्रूव होगा अगर आप वैसे कोर्स लोगे जो आपको मैंने कहा था, हेल्थ केयर, स्किल बेस्ड, कंस्ट्रक्शन या मैनेजमेंट। डिप्लोमा सर्टिफिकेट 1+1 में ना, मैं आपको अभी एक अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरी बहुत सारी कंपनियों से और लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। जितने जितने लॉयर्स ने, कंसल्टेंट ने अभी तक स्टडी वीजा लगाया है, आउट ऑफ 100, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आउट ऑफ 100 98 का रिजेक्शन हुआ है, ओनली सिर्फ 2 का अप्रूवल हुआ है। और उनके पास आईएलटीएस का स्कोर भी सही था, सब कुछ, प्रोफाइल भी अच्छी थी, लेकिन वो सब जा रहे थे डिप्लोमा में, सर्टिफिकेट में, 1+1 में, और किसी का तो स्किल बेस्ड कोर्स है उसको भी रिजेक्शन मिल गई है। जिनका अप्रूवल हुआ है वो दोनों मास्टर्स किया है, एक का हुआ था एमकॉम में, एक का हुआ था एमबीए में, मींस मास्टर ऑफ मैनेजमेंट का कुछ कोर्स था उसका, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यागरा के अंदर, तो उसका अप्रूवल हुआ था। सो समझ जाओ कि क्या हिसाब है कि अप्रूवल होगा ही नहीं होगा, जिस आपकी जो प्रोफाइल है और जो आप कोर्स लेने वाले हो, जिससे आप करवा रहे हो, कि आपके कितने परसेंटेज चांसेस है। तो दूसरी चीज है स्टडी वीजा अप्रूवल के रिगार्डिंग, जो आपको मैंने बता दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है स्टडी वीजा का टाइम पीरियड। देखो, काफी बच्चे पूछते हैं कि मैंने ना अभी प्रोफाइल लगा दी तो कब तक आ जाएगा रिजल्ट। देखो, एसडीएस कैटेगरी क्लोज हो चुकी है, अब ऑल आर कम अंडर द सिंगल पूल, सब सिंगल पूल में आता है, हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डाइवर्सिफाई ज्यादा होगा। अब पहले एसडीएस के अंदर 14 कंट्रीज आती थी, अब आपको ना ही प्रायोरिटी मिलेगी, ना ही आपका जल्दी वीजा मिलेगा, ना जल्दी आपका अप्रूवल होगा। अप्रूवल तभी होगा या तो आप हेल्थ केयर में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ, एट मीन मास्टर्स में जाओ, तभी पॉसिबिलिटी। इंटरनेशनल सेल्स, सप्लाई चेन, बिजनेस मैनेजमेंट में तो आपको सीधा डिसअप्रूवल ही होगा, आपका रिजेक्शन ही आएगा। तो स्टडी वीजा की टाइमिंग जो लग रही है ना अप्रूवल आने में, या कोई जो ऑफर लेटर, पार लेटर को आने में, मीन्स वीजा आने में, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो 1 महीने से 4 महीने का प्रोसेस अभी लग रहा है, जो भी टाइम पीरियड है। सो अगर आप कोई भी इनटेक जाना चाहते हो, जनवरी हो, अप्रैल हो, मई हो, अगस्त, सितंबर हो, तो एटलीस्ट 3 4 महीने, 5 6 महीने पहले ही फाइल करो, तो ही पॉसिबिलिटी है। ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया में मिलना इजी है एज कंपेयर टू अटलांटिक या यूकॉन में या अल्बर्टा साइड।
एंड आई नेवर सजेस्ट यू कि आप क्यूबेक प्रोविंस जाओ, कभी मत जाओ। इट जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। वहां पे आपको पीआर मिलना बहुत मुश्किल है अनटिल अनलेस इफ यू नो फ्रेंच वेरी वेल, इफ यू एबल टू क्लियर टीसीएफ टीईएफ एग्जाम आपके B2 लेवल तक है तभी करो। बट आपको मैं एडवाइस करूंगा अगर कोई नहीं आता तो क्यूबेक प्रोविंस में मत जाओ, कभी स्टडी परमिट वहां पे कभी मत लेना। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एंड जो चौथा क्वेश्चन है, कोर्स यू हैव टू ऑप्ट। देखो मैं इसमें एक चीज कहना चाहूंगा, ये जो कोर्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ना, इन्हीं कोर्स को ऑप्ट करो, इन्हीं में ही आपकी पॉसिबिलिटी है। चाहे वो हेल्थ केयर हो, कंस्ट्रक्शन हो, स्किल बेस्ड हो, या अगर आपको फ्रेंच आती है उसमें करो और फ्रैंकोफोन कैटेगरी के अंदर फाइल करो, तभी पॉसिबिलिटी है। कोई उंगी पुंगी वो कोर्स लोगे ना, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। पांचवा क्वेश्चन, जॉब सिनेरियो। देखो आप 30-35 लाख 25 लाख पे कर रहे हो, मैं आपको रियलिटी बताऊं, अगर आप सोचो कि मैं इंडीड पे अप्लाई कर लूंगा, jobsbank.gc पे अप्लाई कर लूंगा, लिंक्डइन पे कर लूंगा, देखो अप्लाई करना कोई बुरी बात नहीं है, करो अप्लाई, लेकिन रिजल्ट ना बहुत मुश्किल है। 1000 जगह अप्लाई करोगे ना, 2-3 जगह से आपको रिवोट आएगा। अगर आपके पास स्किल्स है प्लम्बर के, मैकेनिक के, ग्राफिक डिजाइनिंग के, हेल्थ केयर में कोई भी हो, फार्मेसी के अंदर या कारपेंट्री के अंदर या गैस फिटर के अंदर, इलेक्ट्रीशियन के, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप स्टडी वीज़ा पे हो ना, इनके लिए आपको लाइसेंस के लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इतना इजी नहीं है कि आपको आराम से कोई जॉब मिल जाए पार्ट टाइम। वो बात लगे आप कैश पे काम कर सकते हो, आप अपना प्रमोशन खुद कर सकते हो फेसबुक के थ्रू या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो ऐसे उसके थ्रू। अदरवाइज आपको इसके लिए लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं आपको इसमें छोटी सी एडवाइस करूंगा, आप कारपूलिंग, राइड शेयरिंग कर सकते हो, यू विल अर्न अ लॉट। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है, क्या पीआर मिलेगा स्टडी के बाद? देखो ऐसा को मैंने पहले बोला और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, और मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ जब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया इमिग्रेशन के रिगार्डिंग, कि आपका प्रोविंस, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपका आईएलटीएस, सेल्फ पे, पीटी का जो भी आप एग्जाम देते हो उसका स्कोर, आप कनाडा में किस स्टडी पे गए थे, किस कोर्स पे कर कोर्स लिया है आपने, किस प्रोविंस में हो, आपका क्या स्कोर आता है, वो बहुत मैटर करता है। आपकी जो जॉब है, आपका जो एनओसी कोड है, आपका जो जॉब टाइटल, जॉब पोजीशन है, वो सब मैटर करती है, सब मैटर करती है। ये सारी चीजें मैटर करती है, उसके अकॉर्डिंग आपका बनता है। अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, अगर आपका सीआरएस स्कोर 480 से ऊपर जा रहा है, 480 बन रहा है, माइट भी अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, माइट भी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद पॉसिबिलिटी होगी कि आपको पीआर मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सीसी का एक्सपीरियंस है, डेट मीन्स अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, तभी पॉसिबिलिटी है। फॉरेन ड्रॉ से फाइल करोगे, बाहर से फाइल करोगे पीएनपी के अंदर, उसके अंदर इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, अनटिल एंड अनलेस अगर आपका मिनिमम स्कोर 430 बन रहा है, आप हेल्थ केयर कैटेगरी में हो, आप फ्रैंकोफोन कैटेगरी में हो, तभी पॉसिबिलिटी है। एंड सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा, इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग विजिटर वीजा, स्पाउस वीजा, टूरिस्ट वीजा, एलएमआई के रिगार्डिंग, स्टडी परमिट के रिगार्डिंग, वर्क परमिट के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, कुछ नहीं करना, व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है मैंने स्क्रीन पे, कॉन्टैक्ट करना है, आई विल हेल्प यू आउट। इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग पीआर, आप तस्वीर लेना चाहते हो, आई विल हेल्प यू आउट। अगर आपका स्कोर 430 बन रहा है, आई विल हेल्प यू आउट इन द डायरेक्ट पीआर पाथवे, सीधा आपकी होम कंट्री से। सो ये तो हो गया स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, जो आपके क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन थे, थोड़ा ओवरऑल 6 क्वेश्चन थे। अब आते हैं एलएमआई के रिगार्डिंग। वैसे मैं लास्ट वीडियो बता चुका हूँ, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। एलएमआई पे तभी जाना जब आप हेल्थ केयर में आ रहे हो, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो, स्किल बेस में जा रहे हो, तभी पॉसिबिलिटी है। और आपकी एज, जैसा क्वालिफिकेशन, ऐसा मैं पहले बताता हूँ, वो सब मैटर करता है। ये सारी चीजें मैटर करती है। कोई कंसल्टेंट, कोई लॉयर, कोई XYZ काउंसलर आपको ये बोले हम आपको पीआर करवा के देंगे एलएमआई के अंदर, किसी का बाप भी नहीं करवा सकता। इसे कहते हैं खुलेआम चूतिया बनाना, खुलेआम चूतिया बनाना। आपकी प्रोविंस, स्किल्स, एनओसी कोड, जॉब टाइटल, लैंग्वेज, आईएलटीएस का स्कोर, आपका पास एक्सपीरियंस, पास क्वालिफिकेशन, सब मैटर करता है। हर एक चीज मैटर करती है। आपका प्रोविंस बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। ये सारी चीजें मैटर करती है। कोई भी पीआर आपको नहीं दिलवा सकता अनटिल एंड अनलेस अगर आप उस स्ट्रीम के अंदर, उस पाथवे के अंदर अगर आप फिट हो रहे हो और आपका स्कोर बन रहा है। डायरेक्ट पीआर पाथवे वाले जितने भी पीआर पाथवे सारे बंद हो चुके हैं, अभी सारे टेम्परेरी क्लोज्ड है। सो इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ कि आपको एआईपी के अंदर, बीसी टेक्नो पाथवे के अंदर, अल्बर्ट टेक के अंदर और RRRS के अंदर आपको भी पीआर मिलेगा। इलेक्शन है, कैनेडियन गवर्नमेंट सबको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, सबको बंद करती जा रही है, क्योंकि उन्हें दिल जीतना है, वोट लेने हैं कैनेडियंस के।
यू आर जस्ट अ इमिग्रेंट, आप कैनेडियन सिटीजन नहीं हो। आपको पहले पीआर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल पीआर भी होल्डर हो ना, आप तब भी वोट नहीं कर सकते। आपको वहाँ पे 2.5 साल रहना होता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो पासपोर्ट के लिए, कैनेडियन सिटीजन के लिए अप्लाई कर दो, उसमें भी 3-4 महीने का टाइम लगता है, देन यू बिकम द कैनेडियन सिटीजन। तो उनके लिए वैल्यू ना अभी इलेक्शन जीतना है, तो उनको दिल जीतना है लोगों का, इमिग्रेंट्स का नहीं। तो मेक श्योर आप जिस पाथवे को चूज कर रहे हो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। और मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझसे सेशन लेते हैं कि हम ना बिजनेस वीजा पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू $1 लाख पे करेंगे या स्टार्टअप में जाना चाहते हैं। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर आप इस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो। ये मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ना कभी पहले किया था, ना आज करूंगा, ना कभी फ्यूचर में भी करूंगा। इट जस्ट अ ओपन स्कैम, ओपन स्कैम है। कोई आपको बोले ना पीआर दिलवा के दूंगा, देखो होता क्या है यार, लॉयर कंसल्टेंट को ना मतलब नहीं है, जब तुम उनको पैसे दे दोगे ना वो तुम्हारा फोन पिक करना भूल छोड़ देंगे, तुम उनके पीछे धक्के खाओगे। वो पहले तो वो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, बाद में एक बार तुम उनको पैसे दे दो वो तुम उनके पीछे पड़ोगे कि भाई मेरा काम हुआ क्या नहीं हुआ, कितना आगे प्रोसेस हुआ है, अभी फाइल कहाँ पहुंची, मेरा वर्क परमिट नहीं आया, मेरा स्टार्टअप का क्या हुआ, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, मैंने इतना अमाउंट पे किया, कोई मेरे को वहां से कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। सो डोंट बी एन इडियट, जस्ट टेक प्रिकॉशंस। पहले रिसर्च करो, समझो, उस बंदे से बात करो जिसको इसके बारे में नॉलेज है। इफ यू रियली वांट टू टॉक टू मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और आपको लगता है कोई और आपके नोन में है, अब उनसे बात करो, 3-4 लोगों से बात करो, 5-6 लोगों से बात करो, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना मिले तब तक आप कई लोगों से बात करो। जब आपको लगे कि हाँ ये जो पाथवे है ये मेरे लिए बेनिफिशियल है, तभी ऑप्ट करना, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। 25-30 लाख, 35 लाख, 70 लाख, 50 लाख लगा के कोई फायदा नहीं है। ये मत सोचो कि कनाडा में बैठे बैठे तुम्हें जॉब मिल जाएगी, कनाडा में खुद अपॉर्चुनिटीज नहीं है। कनाडा में जो खुद लोग रहते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, खुद उनके पास जॉब नहीं है, ना पार्ट टाइम मिल रहा है, फुल टाइम मिल रही है, खुद तो खाने के लाले पड़ रहे हैं, वो खुद अपनी ईएमआई नहीं पे कर पा रहे, इंश्योरेंस नहीं पे कर पा रहे। तो लर्न स्किल्स, जितना सीखोगे ना उतना आपके लिए बेटर होगा। इवन बार्बर का भी काम सीखते हो, ब्यूटिशियन का भी काम सीखते हो, नेल पेंटिंग नेल एक्सटेंशन का भी काम सीखते हो ना, मैं ये दोनों मेल फीमेल के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए हेल्पफुल ही है। चाहे आप उसको कुछ टाइम के लिए करो बट यू विल अर्न अ लॉट एज कम्पेयर टू दोज जो जिनके पास स्किल्स ही नहीं है। सो वीडियो में डिपेंड करता हूँ, कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। और 25 से 50 लाख या 40 लाख इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर प्रोफाइल, स्किल्स एंड आपका जीवन का लक्ष्य क्या है और आप कनाडा में जाके करना क्या चाहते हो। सिर्फ जॉब करनी है दैट इज मैं फिर मैं आपको मना करूंगा। अगर कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ मेरे स्टैंड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, लाइफ को इम्प्रूव करना है, पैसे कमाने हैं ना, और खुद आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, कुछ बिजनेस आइडिया आपके पास है, देन मूव टू कनाडा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं जाने का, धक्के खाओगे, यहाँ भी धक्के खा रहे हो, वहाँ भी धक्के खाओगे, वहाँ पे डबल धक्के खाओगे, वहाँ पे डिप्रेशन में चले जाओगे। और आपके माइंड में एक ही चीज होगा, इतना इन्वेस्टमेंट किया और रिजल्ट जीरो, लाइफ में अकेले रह गए हैं, ना कोई दिखने वाले ना कोई पूछने वाले हैं। सो बी अलर्ट एंड डू रिसर्च फ्रॉम योर साइड। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।